everyone and welcome back to the class. Today we are starting chapter 5th of class 10th, which is arithmetic progressions. Okay. Now what is arithmetic progression? सबसे पहले ये समझते हैं, इसको हम शॉर्ट में AP बोलते हैं. ठीक है, एज ये नाम से क्लियर है, AP सीरीज. ठीक है, AP सीरीज हमारे पास क्या होती है? सबसे पहले ये एक सीरीज है. गॉट इट? सीरीज मतलब हमारे पास एक सीरीज लिखी होगी जिसमें मल्टीपल ऐसे टर्म्स लिखी होंगी. ठीक है, तो उसके टर्म्स को हम डोनेट कैसे करते हैं? जो हमारे पास पहली टर्म होती है हम उसको ए बोलते हैं, या हम उसको A1 भी बोल सकते हैं. मैं इक्वल टू डाल रही हूँ पहली टर्म के लिए. A1 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. सेकेंड टर्म मेरे पास होगी A2. थर्ड टर्म मेरे पास होगी A3, A4. ऐसे ये सीरीज चलती रहती है. ठीक है, हमें नहीं पता ये कितनी टर्म्स तक एंड होगी, इसलिए हम लास्ट टर्म को लिख देते हैं AN, विच डोनेट्स द nth टर्म. गॉट इट? अगर हमारे पास पहली 10 टर्म्स की सीरीज़ है, ठीक है, तो ये मेरे पास A10 हो जाएगी. अगर मेरे पास ये 20 टर्म्स की सीरीज़ है तो ये मेरे पास A20 हो जाएगी. गॉट इट? नाउ सीरीज़ AP सीरीज़ बाकी सीरीज़ से कैसे डिफरेंट है? ओके, अभी लिखने को मैं कोई भी रैंडम सीरीज़ लिख देती हूँ. मैंने पहले 1 लिख दिया, ये मेरी पहली टर्म होगी A1 भी बोल सकती हो. दूसरा मैंने 10 लिख दिया, देन मैंने 12 लिख दिया, 50 लिख दिया, 100 लिख दिया, 101 लिख दिया, अप टू. ठीक है, ये चलती रहेगी ये सीरीज़. ठीक है, नाउ अभी मैं एक AP सीरीज़ की एग्जांपल लिख रही हूँ, विच इज़ कंसीडर 3, 6, 9, 12 अप टू nth टर्म. अभी AP सीरीज़ एंड नॉर्मल सीरीज़ में डिफरेंस क्या है कि आप 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो. कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि कोई भी लगातार टर्म्स ले लो. पहली दूसरी ले लो, दूसरी तीसरी ले लो, तीसरी चौथी उठा लो. इनका डिफरेंस चेक करो. इसमें डिफरेंस देखो कितने का है. 10 में से 1 माइनस करो, 9 का डिफरेंस है. इसमें डिफरेंस चेक करो, 2 का डिफरेंस है, 12 माइनस 10. क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं. दैट मीन्स इट इंडिकेट्स कि ये AP नहीं है. AP की क्या पहचान है कि कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लो, उनका डिफरेंस चेक करो. ठीक है, इस डिफरेंस को हम D से डोनेट करते हैं. हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. नाउ यू नो कि कॉमन डिफरेंस ये सेम क्यों होता है? क्योंकि ये कॉमन है, सभी का सेम डिफरेंस है. पहली 2 टर्म्स देखो, 3 और 6 में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है. ऐसी जो AP सीरीज होती है उसमें ये जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है. गॉट इट? सो कोई भी सीरीज़ चेक करनी हो कि वो AP सीरीज़ है या नहीं, उसमें हम D कैलकुलेट करते हैं, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है. वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है. ऐसे नहीं कि आप 3 एंड उठा लो, 9 उठा लो, इन दोनों को माइनस कर दो. ठीक है, तो नहीं होगा, तो 6 आ जाएगा. कंसेक्यूटिव टर्म्स उठानी है आपने. ठीक है, लिख देती हूँ मैं. ओके, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखना है, वो आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा. अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है देन ही वो हमारे पास AP होगी, अदरवाइज नॉट. गॉट इट? नाउ D को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला देख लो. A2 माइनस A1 कर लिया करो. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लिया करो. अभी ज़रूरी नहीं है A2 माइनस A1 ही करना है, आप A3 में से A2 भी माइनस कर सकते हो. तीसरी टर्म में भी आप दूसरी टर्म माइनस करके D कैलकुलेट कर सकते हो. गॉट इट? Okay, so let us start with the question first of exercise 5.1. You can check on your screen. In which of the following situations does the list of numbers involved make as arithmetic progression and why? So क्वेश्चन में क्या है कि हमने जो भी हमें सिचुएशंस दी होंगी उनकी एक सीरीज़ बना के देखनी है एंड देन बताना है कि वो AP है या नहीं. अगर है तो क्यों है वो AP. गॉट इट? सो पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. क्या कहना चाह रहे हैं कि टैक्सी के फेयर की सीरीज़ है. पहले तो ये जो आपको सीरीज़ दी होगी वो टैक्सी के फेयर की सीरीज़ है, जिसमें आपके पास अगर पहला किलोमीटर जा रहा है तो उसके ₹15 हैं. उसके बाद जितने भी किलोमीटर आएंगे उसमें 8 ऐड होता जाएगा. गॉट इट? सो इसको यूज़ करके हम पहले एक सीरीज़ बनाएंगे, देन चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं. गॉट इट? ओके, सो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे?
हमारे पास टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना दिया है, ₹15। अभी नेक्स्ट किलोमीटर में ₹8 ऐड हो जाएंगे, तो टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा 15 + 8 विच इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा ₹23। गॉट इट। थर्ड किलोमीटर के लिए ₹23 तो होंगे ही, 23 में अगेन 8 ऐड हो जाएगा। गॉट इट। सो ये हमारे पास आ जाएगा ₹31। ये पहला किलोमीटर के लिए, दूसरे के लिए पहले वाले में 8 ऐड करो, तीसरे में दूसरे वाले में 8 ऐड करो। अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो 31 में 8 ऐड करके ऐसे हमारे पास सीरीज़ बनेंगी। ओके, सो हम बस सिर्फ 3 टर्म्स ही कैलकुलेट करेंगे। सो अभी इनको हमारी सीरीज़ क्या बनी, देयरफॉर रिक्वायर्ड सीरीज़ इज, जो हमारी सीरीज़ है वो क्या बनेगी, 15, 23, 31, 15, 23, 31 अप टू, ये हमारे पास चलेगी nth टर्म तक। गॉट इट। अभी हम चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं, ये सिर्फ सीरीज़ बनाई है। AP चेक करने के लिए हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन जो हमारे पास सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, हम सेकंड एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 23 - 15, ये हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, अभी चेक करेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकंड टर्म। थर्ड एंड सेकंड टर्म में डिफरेंस चेक करो, ये है आपके पास 31, ये है सेकंड टर्म है आपके पास 23, इनको माइनस करो 8 आएगा। ऐसे ही आप फोर्थ एंड थर्ड में कैलकुलेट करो, वो भी आपके पास 8 ही आएगा। ठीक है, सो क्योंकि एवरी किलोमीटर 8 इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास डिफरेंस 8 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, सो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स लिख सकते हो या सिंपल लिख दो। सो डिफरेंस इज सेम, एज डिफरेंस सेम आ रहा है तो दैट मीन्स ये हमारे पास AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज इट इज एन AP। ओके, सो दैट इज आवर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स सेकेंड पार्ट इज the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ओके, क्वेश्चन क्या है, सीरीज किस चीज़ की बनानी है कि सिलेंडर में हमारे पास कितनी एयर होगी अगर हम ईच पंप में वो 1/4 उसकी जो एयर है वो रिमूव कर देता है। सो देखो इसकी AP कैसे बनेगी, सबसे पहले लिखेंगे कैसे, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी X। सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास X है, सो ये हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी। ओके, जितनी वॉल्यूम अभी एट प्रेजेंट है ना। जब फर्स्ट पंप से रिमूव किया तो टोटल वॉल्यूम का 4th पार्ट रिमूव हो जाएगा। इसका 4th पार्ट कितना होगा, इसको 4 के साथ डिवाइड करो, इसका 4th पार्ट होगा। अभी फर्स्ट रिमूवल के बाद कितनी बची है वॉल्यूम, उसमें जितनी वॉल्यूम थी उसमें से उसका 4th पार्ट माइनस हो गया। गॉट इट। इसका एलसीएम लो, एलसीएम पता है कैसे लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम 4 आ गया, नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। 1 को 4 के साथ डिवाइड किया 4 आएगा, 4 × 1 4x माइनस x इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 3x/4, ये हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी। गॉट इट। नाउ आफ्टर सेकेंड रिमूवल, अब देखो सेकेंड रिमूवल के बाद क्या होगा, जो इतनी वॉल्यूम प्रेजेंट है इसमें से माइनस होगा। पहले तो देखो इसमें से कितना माइनस होगा, जितनी वॉल्यूम बाकी है उसका 4th पार्ट, अगेन 1/4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x/4 माइनस ये 3x हो जाएगा, 4 4 = 16 हो जाएगा। अगेन इसका एलसीएम लो, ये 16 आएगा इसका एलसीएम, नीचे वाले के साथ डिवाइड करो, 4 के साथ डिवाइड किया तो ये 4 आ जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा ये, माइनस डिवाइड किया 16 को, 16 के साथ 1 आएगा, 1 × 3 3x, इनको माइनस करो, ये आ जाएगा 9x/16। ओके, सो हमारे पास
जो रिक्वायर्ड सीरीज आएगी, आई राइट इट हियर, वो है हमारे पास, पहली टर्म है x, सेकेंड टर्म है 3x/4 एंड थर्ड टर्म है 9x/16। ओके, यहाँ तक आ जाएगी। इसके बाद एक और कैलकुलेट करनी है तो कर लो, बाकी 3 टर्म्स इनफ है इसमें। ओके, नाउ टू चेक कि ये ए पी है या नहीं, अब हम इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जो मेरी सीरीज़ बनी थी उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। नाउ कैलकुलेट करो पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस, इसको हम लिखेंगे a2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तो ये आ जाएगा 3x/4, इसमें से माइनस करो पहली टर्म विच इज़ x, अगेन इसका एलसीएम लो, ये आ जाएगा 4। अभी इसको डिवाइड किया 1 आएगा, 3x आएगा, माइनस डिवाइड किया 4 आएगा, 4 × 1 4x आएगा, ये -x/4 आ जाएगा। गॉट इट। अभी इन 2 टर्म्स का डिफरेंस देखो, थर्ड में से सेकंड माइनस करके, थर्ड है हमारी 9x/16, इसमें से माइनस करो सेकंड टर्म विच इज़ 3x/4, अगेन इसका एलसीएम लो, 16 आएगा एलसीएम, डिवाइड करो पहले इसके साथ, 1 आएगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ डिवाइड करो, ये 4 आएगा, 4 × 3 12 या 12। ठीक है, अभी इनको माइनस करो, ये आपके पास आएगा -3x/16। अभी देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है, दैट मीन्स ये AP नहीं है। तो आप लिखोगे सो द डिफरेंस इज नॉट सेम, इट implies it is not an AP. I hope you understand this one. So that's all for today and thank you so much for watching the video. Bye bye.